राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। मैत्री जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जरूरत से ज्यादा सोचना बंद कैसे करें? नाम जप करो बार बार, राधा राधा राधा। उससे सोचने का टाइम मत दो। जो डिप्रेशन में पहुंचता है वो अधिक सोचने वाला पहुंचता है। ओवर थिंकिंग, निगेटिव सोच, यही तो पहुंचा देती है डिप्रेशन में। हमको नाम जप के द्वारा इसे रोकना है। जब हमारा पाप नष्ट हो जाएगा तो मन शांत, निर्मल और स्थिर हो जाता है। जैसे जैसे पाप बढ़ते मन चंचल, अशांत और बड़ा खिन्न रहता है। तो हमको नाम जप के द्वारा अपने पापों का नाश करना है। नाम जप के द्वारा ओवर थिंकिंग को रोकना है। नाम जप के द्वारा निगेटिव सोच को रोकना है। नाम जप के द्वारा हमें आनंदित होना है। पकड़ लो, बस नाम जप पकड़ लो। सब दवाओं की दवा नाम जप पकड़ लो। जो नाम प्रिय हो आपको, खूब नाम जप करो। जब मन ओवर थिंकिंग में लगे, राधा 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 राधा, यही बचा सकता है। और आप करके देख लो। भाई यहाँ पैसा तो लगता नहीं है कि भाई इतने रुपया में ये बात मिली है, लेकिन अमूल्य है। इस बात की कीमत तुम दे ही नहीं सकती हो। अगर राधा राधा जपना शुरू कर दो और आप देख लो कि आपका मंगल होता है कि नहीं, आपका हृदय नाच पड़ता है कि नहीं। मीरा जी नाच पड़ी, पायो जी पायो मैंने नाच पड़ी। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी पायो मैंने ना। प्रवीण जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर आपकी वाणी से सुनते हैं कि हम तो गवार हैं, हमें भी आप जैसा गवार बनना है। ये डिग्री कैसे मिलती है महाराज जी? अब गवार है तो गवार है। जी, हमें तो लगता है कि आपसे इंटेलिजेंट इस जगत में कोई नहीं। बस ये है कि अपने प्रभु के हैं ना, और प्रभु सबसे बड़े। उनको ज्ञानी कहो, उनको महान कहो, जो कुछ है तो बड़ों के हैं, इसलिए ये बात है। वैसे तो हम गवार हैं, वैसे तो गवार हैं, पर इतने बड़े के हैं कि इसीलिए वो सब करे करावे, आप सब जने बढ़ाई दे। बहुत बड़े के हैं ना, हम प्रभु के दास हैं। तो वही सब मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम
यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। मूक से गूंगे से बुलवा दे, लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, ये उन्हीं का प्रताप है। नहीं तो हम गांव के कक्षा 9 पढ़े, हाई स्कूल में फार्म नहीं भरा और भाग पड़े और कहीं व्याकरण और संस्कृत और सत्संग कहीं सीखा ले, गंगा किनारे ऐसे भगवान के आश्रित रहे। तो इसीलिए कहते हैं कि हम तो गंवार है, लेकिन हमारे मालिक का प्रताप है, जो वाणी का प्रभाव पड़ रहा है, जो बड़े बड़े संत महात्माओं की कृपा मिल रही, ये सब केवल भगवान का प्रसाद है जी। कृष्ण जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके श्रीमुख से कई बार सुना है कि सबको समेट कर ले जाएंगे, तो महाराज जी उसमें कौन कौन आएंगे लिस्ट में आपकी? जो राधा राधा रट रहे हैं, जो राधा राधा रट रहे हैं, जो प्रभु की शरण में है, वो थोड़ा भी अगर हमें अंगुली पकड़ा दिए तो घसीट तो ले जाएंगे प्यारे, इसमें तो संशय नहीं है। बस राधा 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 राधा, गलत कार्यों से बचो, नाम जप करो तो प्रभु की शरण में पहुंचाने में देर तो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोक के लोक को तार देता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, जो मेरी भक्ति से युक्त हो जाता है वो पूरे भुवन को पावन कर सकता है। तो हम थोड़ी पावन करते हैं, हमारे प्रभु पावन करते हैं। प्रभु के चरणारविंद रूपी नौका में सबको घसीट के बैठाल दिया और गुरु रूपी खवैया पार कर दिया। ले चल परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। राहुल सिंह जी। महाराज जी श्री जी की कृपा से नाम धाम वो उपासना पद्धति भी मिल गई है, उन्होंने तो विशेष कृपा कर अपना काम पूरा कर दिया, परंतु मैं अपना काम नाम मंत्र वाणी पाठ भावपूर्वक व ईमानदारी से नहीं कर पा रहा हूँ। महाराज जी इससे हृदय में बहुत जलन महसूस हो रही है। हाँ बिल्कुल, बात जलन होनी चाहिए, यही जलन ठीक कर देगी। अगर यही कस के होने लगे ना जलन, कि असहनीय हो जाए, तो सब पाप कर्म छूट जाएंगे और ठीक से भजन होने लगेगा। और जैसे जैसे भजन होता है वैसे वैसे जलन बढ़ती है, और जब पूरा अंतःकरण निर्मल हो जाता है तब आनंद का स्रोत खुलता है। और जहाँ आनंद का स्रोत खुला फिर तो क्या, फिर तो मस्ती ही मस्ती है। फिर महाराज जी वास्तविक स्थिति मेरी ये है, श्री जी तो मेरे लिए मेरे उसमें काल्पनिक है महाराज जी, मैं बात करता हूँ लेकिन श्री जी के बारे में तो मैं कुछ जानता। आपको प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य भी कभी कभी प्राप्त होता है महाराज जी। महाराज जी एक कृपा ये कीजिए कि आपका अगर छवि रूप भी देखूं तो होश आ जाए मुझे जी। नाम जप करो, नाम तो सत्य समझ में आ रहा है ना, तो बस राधा राधा राधा, इसी से रूप पर श्री जी पर विश्वास हो जाएगा। और जब राधा नाम जप करोगे तो आप हमको अपने पास देखोगे। आप ये देख लो, परीक्षा लेके देख लो, आप जब नाम जप करोगे राधा राधा तो प्रेमानंद तुम्हारी खोपड़ी में बैठा दिखाई देगा। चाहे देख लो, आप करके देख लो। यदि आपको परीक्षा लेनी है तो आप करके देख लो, क्योंकि राधा नाम का कनेक्शन है ना, तो वो कनेक्शन अनुभव कराएगा। देखो बहुत से ऐसे साधक हैं जो श्री जी को नहीं जानते हैं, जब जानते हैं नहीं तो मानते क्या, वो हमको केवल मानते हैं कि हम जो कुछ मानते हैं हमारी श्री जी आप हो, हमारे गुरु जी आप हो, जो कुछ हो हम आपको मानते हैं। अब बस इसी मानने से वो श्री जी को जान जाएंगे और श्री जी को पा जाएंगे। एक जगह मान लिया ना तो वहीं पा जाओगे, वहीं पहुंच जाओगे, वहीं तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। प्रभु को कैसे जाना जाए, वो अव्यक्त है, हमने देखा तो है नहीं। तो अब जिन्होंने प्रभु का नाम बताया, जिन्होंने प्रभु का मार्ग बताया, हम उन्हीं को अपना सब कुछ। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर हम संत को गुरु को अपना मान ले तो उनके हृदय में जो चल रहा है वो तुम्हारे हृदय में चलने लगेगा। ये ब्लूटूथ सिस्टम है, सिस्टम समझते हैं ना, ब्लूटूथ सिस्टम। आप अपना ब्लूटूथ सिस्टम खोलिए और हम अपना खोलें और जो चाहे आप वाले में भेज दें। तो अपना हृदय खोलकर गुरु के सामने रख दीजिए, गुरु अपना हृदय खोल दे तो गुरु के हृदय की वस्तु शिष्य के हृदय में पहुंच जाती है। ऐसे ये मार्ग चला जाता है। पर खूब नाम जप करो, नाम जपने में बेईमानी मत करो, फिर आप देख लेना सब आनंदमय हो जाएगा। अमित कुमार जी चंदौली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी पिछले 3 सालों से आपको सुन रहा हूँ और आपके व श्री जी की कृपा से भागवतिक रास्ते पर चलने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि नाम जप के अलावा यदि मैं ऐसे असहाय जीव की रक्षा के लिए जोखिम लेकर प्रयास करूं पुण्य तो मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी? नहीं,
पुण्य, पुण्य होगा, भगवत प्राप्ति नहीं। बड़े बड़े दानी हुए हैं, बड़े बड़े रोगियों को औषधि देने वाले हुए हैं, बड़े बड़े, तो उसके लिए स्वर्ग बना हुआ है, पुण्यात्माओं के लिए स्वर्ग बना हुआ है। भगवत प्राप्ति थोड़ी है, बिना भजन किए भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बारी मथे घृत होए बर सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत अपेल। अपेल विनिश्चितम बदामि ते नान्यथा वचांस में, हरिम भजन्ति है नरा भवसागर तरंति थे। अगर हरि भजन नहीं है तो और लोक बने हुए हैं, स्वर्ग लोक, महारलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये लोक बने हुए हैं, बड़े बड़े पुण्यात्मा तपस्वियों के लिए बने हुए हैं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप पुण्य करोगे व्यर्थ जाए, नहीं, आपको सुख मिलेगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति के लिए तो उसी मार्ग पे चलना पड़े। जैसे आप दौड़ लगाए इधर, तो आप बिहारी जी के दर्शन कभी नहीं कर सकते, जीवन भर दौड़ते रहिए, क्योंकि ये दिशा बिहारी जी के प्रतिकूल है। और इस दिशा में चलिए और लेट कर चलिए तो आप एक दिन पहुंच जाएंगे बिहारी जी, क्योंकि दिशा अनुकूल है। तो ये जो पुण्य दिशा है ये स्वर्ग आदि की तरफ जाती है, ये प्रभु की तरफ नहीं जाती है। अगर उन पुण्यों को भगवान को समर्पित कर दिया जाए और नाम जप किया जाए तो बात बन जाएगी, बिना नाम जप किए। एक शिकायत ये समाज से है तो जी कि जैसे हम रास्ते में जाते आते हैं तो मनुष्यता ऐसी खो गई है आदमी की जी कि जिंदा जीव है, कुत्ते नोच रहे हैं, हाँ, वो लोग प्रयास कर रहे हैं और साथ देने वाला कोई नहीं। बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें करते हैं बिल्कुल लोग बिल्कुल, कि आप लगो बढ़िया है, पीछे से हट जाएंगे। हाँ हाँ, गाय एक थी दलदल में धंसी है, जी। अकेले प्रयास कर रहे हैं, भैया थोड़ा सा। इस बात का हमें भी अनुभव है, इस बात का हमको भी अनुभव है कि एक बार रात्रि के समय हम 11 बजे भिक्षा लेकर के पा करके आ रहे थे, तो एक नई बछिया, वो जो हल होता है ना जहाँ से फंसाया जाता है हल ट्रैक्टर में, वो एक गोला सा होता है, उसमें फंसाया जाता है, उस पता नहीं कैसे उसमें उसका पैर चला गया। जो ही दृष्टि गई सो दौड़ के गए, हमने पैर पकड़ा, सबसे पहले पैर पकड़ा उसका कि अगर ये इधर उधर की तो टूट जाएगा। अब उतनी बड़ी बछिया हमसे अकेले उठ नहीं सकती थी, क्योंकि हम पैर पकड़े या उसे उठाएं तो हम आस पास देखा 3-4 लोग निकले, आवाज दी भैया इसको उठा लो तो इसका पैर बच जाएगा, कोई नहीं आया। अब हमने सोचा इसको कब तक हम ऐसे पकड़े रहे, वो पूरी ताकत लगावे, हम पूरी ताकत से उसका पैर पकड़े कि जरा छोड़ दिया तो टूट जाएगा। फिर हम जब 1-2 घंटा हो गए तो हमने सोचा पड़ोस वाले घर में जा करके हम हल्ला मचाएं तो शायद कोई निकल आवे, तो धीरे से छोड़ा, जो ही पड़ोस वाले दरवाजे पर पहुंचे सो तोड़ करके वो बात। भयानक कष्ट हुआ कि हे भगवान, आज का समय ऐसा है, आज की समाज ऐसी है, अगर वो 4 लोग आ जाते तो सुरक्षित गाय निकल जाती, लेकिन ऐसा दया का विषय नहीं है। पर हमको क्लेशित भी नहीं होना है और हमको अपने परोपकार की भावना भी करनी है, परोपकार करना है, लेकिन परोपकार करना और भगवान का भजन करना ये दोनों साथ होने चाहिए। नाम जप करो और परोपकार करो और किसी पर दोषारोपण ना करो, क्योंकि हम दूसरों को अगर हे भाव से देखेंगे तो हमारी उपासना बिगड़ जाएगी। अब दूसरों की मति नहीं रह गई। जैसे एक्सीडेंट है और रोड में फैला पड़ा है तो कार से शीशा उतार कर वो वीडियो बना लेंगे और कार में मदद नहीं करेंगे। हाँ, उसकी मदद नहीं करेंगे कि कार से उतर कर हम उसको अस्पताल ले जाएं। प्रायः ऐसी भावनाएं कम होती चली जा रही, मनुष्यता कम, इस बात में हम आपका सपोर्ट करते हैं कि ऐसी भावनाएं कम होती चली जा रही हैं और ये बहुत हानिकारक है। मनुष्य वही है जो दूसरों के हित काम आवे। मनुष्यता यही है कि दूसरे का दुख देखकर हम विचलित हो जाए और हमें लगे हे भगवान मैं तन मन धन से क्या कर सकूं कि इसका दुख मिट जाए। आज इस भावना का बड़ा ह्रास होता चला जा रहा है, क्योंकि लोग स्वार्थ बुद्धि से युक्त होते जा रहे हैं। अच्छा, अब जो पशुओं को रांध करके खाते हैं, मांस खाते हैं, उनको क्या पीड़ा होगी कि गाय दलदल में फंसी है, बुद्धि वैसी बन जाती। हाँ, उनको उसके प्रति पीड़ा क्या होगी कि पशु पक्षी कोई कष्ट पा रहा है, वो तो खा ही रहे हैं, उनको जो मांस खा रहे हैं उनको उस बात की पीड़ा क्या होगी। आप लोग पवित्र हृदय के हो इसलिए आपको पीड़ा होती है, अपवित्र हृदय में ऐसी पीड़ाएं नहीं हुआ करती, वो तो ऐसे देख के चल देते हैं। नित्याश्री जी लंदन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सूक्ष्म अहंकार पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं? नमन भक्ति के द्वारा। सब में
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बन्नो सबके पद कमल सदा जोरि जुग पाने। सब में मेरा प्रभु विराजमान है, ये भावना अहंकार को जड़ से नष्ट कर देगी। जो मलिन अहंकार है, सब में भगवत भाव करके सबको प्रणाम करने से अहंकार नष्ट हो जाता है। तृणादपि सुनीचेन, जो अपने को तृण से भी नीच समझे वही महाभागवत। तो जब हम तृण में भी भगवान को देखेंगे तो अपने को नीच मानेंगे, क्योंकि अपने सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं। तो समस्त चराचर जगत स्वामी का रूप है। सो अनन्य गति जाके असमत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी का रूप है और मैं सेवक हूं। इस भाव से पूरा अहंकार गलित हो जाएगा। दूसरा उपाय, अपने सद्गुरु को परब्रह्म मान करके उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। तीसरा उपाय, भक्तों की चरण रज, भक्तों का चरणामृत और भक्तों का उच्छिष्टामृत पाया जाए और नाम कीर्तन नाम जप किया जाए, जड़ से अहंकार नष्ट हो जाएगा। इन तीनों उपायों में जो उपाय सहज लगे वो करके देख लो, आपका अहंकार गलित हो जाएगा। पर दीर्घ काल तक दवा का प्रयोग हो। जो 3 प्रकार की औषधि बताई गई, दीर्घ काल तक प्रयोग हो तो अनंत जन्मों से जिस देहाभिमान में हम फंसकर बार बार जन्म मरण के चक्र में भटक रहे, वो देहाभिमान गलित हो जाएगा। अनिल जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमें शरणागति मंत्र मिले कि कुछ बात आपकी वाणी से सुना कि शरणागत साधक अगर कोई भी त्रुटि करता तो उसका दोष गुरुदेव भगवान को लगता है। हमें हर समय ये डर लगा रहता है कि हमसे कोई पाप कर्म ना बन जाए जिसका दोष हमारे गुरुदेव को लगे। ऐसा हमको भी डर रहता है, आपको ही नहीं, ऐसा हमको भी डर रहता है। हमसे कोई गलती ना हो जाए, जो हमारे गुरु को कोई गाली दे, हमसे कोई अपराध न बन जाए जो हमारे गुरु को कष्ट हो। क्योंकि करुणा करके उन्होंने अपना जीवन धन स्वरूप नाम मंत्र हमको दिया है, तो हम उनको सुखी कर पावें, ऐसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए। अगर हम सुखी न कर पाए तो दुखी तो न करें, कोई गलत आचरण न करें, कोई पाप आचरण न करें, कोई धर्म विरुद्ध व्यवहार न करें जिससे हमारे गुरुदेव के मन दुखे। क्योंकि गुरुदेव सबके मन में बैठे हैं। हम आपको गाली देंगे तो हमारे गुरु जी को दुख पहुंचेगा, क्योंकि आपके मन में हमारे गुरुदेव जी बैठे हैं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चर अचर में गुरुदेव भगवान विराजमान है। अगर हम किसी भी प्राणी को दुख देंगे, कहीं भी अपराध करेंगे तो गुरुदेव पर लागू हो जाएगा। इसलिए हमको भी डर रहता है और डर रहना चाहिए सब शिष्यों को कि कम से कम गुरुदेव को हम दुख न पहुंचावें, गुरुदेव को हम कष्ट न दें, ऐसा भाव रहना चाहिए। अशोक दास जी वृंदावन से, आपका राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि पुण्य संग्रह करने के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना होता है। तो महाराज जी, संत विद्वान या महापुरुष जन पुण्य संग्रह करके उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अनेकानेक कर्म करने की प्रेरणा क्यों देते हैं? क्यों नहीं वो ऐसे उसकी प्रेरणा देते कि जन्म मृत्यु? प्रेरणा वही देंगे जिनको भगवान के चरणों में रति नहीं है। जो भगवान के चरणों की रति से विलक सिद्धांत है, चाहे वो वेद हो, चाहे वो शास्त्र हो, या चाहे कोई पुण्यात्मा संत हो, जिनको भगवान के चरणों में रति नहीं है वही स्वर्ग आदि की प्रेरणा करेंगे। क्योंकि जब भगवान के चरणों की रति की बात आती है तो देवर्षि नारद जी कहते हैं वेदान्नपि संन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। देवर्षि नारद जी भगवान के महान भक्त हैं। जब प्रेम की बात आती है भगवान के चरणों की तो कहते वेदान्यपि संन्यस्ति स केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। केवल भगवान के प्रेम का लाभ प्राप्त करो। तो शास्त्रों में विविध मार्गों का वर्णन है, विविध देवताओं की आराधना है, विविध फलों का वर्णन है। तो जिनकी भगवान में रति नहीं है
वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बड़े कठिन प्रयास करते हैं। जिनकी भगवान में रति है वो लोक परलोक के सब कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके प्रेम प्राप्त करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए। गोस्वामी जी भगवान के चरणों के अनन्य भक्त है ना, कह रहे हैं उन सब धर्म कर्मों में आग लग जाए जो भगवान के चरणों में प्रेम न प्रकट कर पावे। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परधानु। वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान भी अज्ञान है जिसमें भगवान के चरणों का प्रेम प्रधान न हो। तो जिन शास्त्रों में, जिन विद्वानों की मति में भगवान के चरणारविंद के उस महारस का रसास्वादन नहीं हुआ, वो तो फिर यही बताएंगे ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। तो स्वर्ग आदि पुष्पित वाणी, दिखाऊ वाणी, क्योंकि सार बात थोड़ी है स्वर्ग, सार बात थोड़ी पुण्य छिले मृत्यु लोके विसंति। सार बात तो भगवान के चरणारविंद है जो आवागमन चक्र को रोक दे। सार बात तो भगवान का नाम है, जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल, सोई कृपाल तो ही मोहि पर रहो सदा अनुकूल। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, भव रोग की अचूक औषधि है, उन भगवान के नाम से जिनका परिचय नहीं है वही ऐसे उपदेश दिया करते हैं। अन्यथा सार बात है हर कर्म भगवान को समर्पित करके भगवान का प्रेम प्राप्त किया जाए, भगवान की भक्ति में मगन रहा जाए या आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त किया जाए। बीना छाबड़ा जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके अनुसार हमारी भक्ति का स्वरूप भी वही था जैसे कि अलग अलग चालीसा पढ़ना। आपकी कृपा से हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, आपसे हमें राधा नाम मिला, राधा नाम से हमें शरणागति मिला। आपकी कृपा से हम ये प्रारंभिक सीढ़ियां तो बहुत आसानी से चढ़ते गए। तो महाराज जी, क्या आगे भी लीला प्रवेश में भी इसी सुगमता से सब कार्य होते चले जाएंगे? नहीं, कुछ तो सीढ़ियों वाला मार्ग है, इसका प्रश्न है, और कुछ लिफ्ट वाला मार्ग है। लिफ्ट वाला मार्ग है बस बगल में है। अगर लिफ्ट वाला मार्ग पता हो तो सीढ़ियों वाला श्रम नहीं करना पड़ेगा। बिना श्रम के, बिना प्रयास के भवसागर से पार हो जाएंगे। बड़े भाग पाइब सत्संगा, और बिना ही प्रयास होए भव भंगा। प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लिफ्ट में प्रयास नहीं करना पड़ता, और लिफ्ट में पता नहीं चलता हम किस फ्लोर में आ गए अगर नंबर न देखो तो। नहीं ना, वो चल रही पर पता नहीं चलता चल रही कि नहीं चल रही, वो तो नंबर से पता चलता है हम कितने फ्लोर क्रॉस कर गए और हमारा जो लक्ष्य है जो फ्लोर का, उस फ्लोर के पास हम पहुंच रहे हैं। ये कृपा का मार्ग है। जब हम कृपा रूपी लिफ्ट पे बैठ जाते हैं, कैसे हमें पता चले हम कृपा रूपी लिफ्ट पे बैठ गए? पता तो चलना चाहिए कि हम लिफ्ट वाले साधक हैं या सीढ़ी वाले साधक हैं। जिसके अंदर एक भरोसा है कि प्रभु मैं कुछ भी करूं, वो आपकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। आपकी कृपा से ही आपकी प्राप्ति होगी। नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। तो श्री हरिवंश प्रताप, यह है लिफ्ट। नाम नौका निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। सुख पूर्वक जैसे लिफ्ट में बैठने पर हम 10वें 20वें फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, ऐसे इतनी ऊंचाई निकुंज की उपासना पर हम सहज में पहुंच जाएंगे। आचार्य चरणों का प्रताप रूपी नौका है, और उस नौका पे बैठने वाले की पहचान कौन है? जो निरंतर नाम जप कर रहा है। नाम नौका, निरंतर नाम जप कर रहा है तो आप लिफ्ट में बैठे हो। और कोई साधन से हमारा बल नहीं है, बस भगवान का स्मरण कर रहे हैं और उनके भरोसे पे पड़े हैं। नाम नौका और निज खेवक, स्वयं गुरु कर्णधार है।
स्वयं आचार्य जो है इस नौका को चलाने वाले हैं, इस लिफ्ट को चलाने वाले हैं, और वो सहज में निकुंज रूपी फ्लोर पे खुल जाएगा, परेशानी की कोई जरूरत नहीं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। हम खूब नाम जप करें, वाणी जी का गायन करें, और भरोसा लाडली जी के गोरे चरणारविंद का रखें, यही लिफ्ट पे बैठना है, हम पहुंच जाएंगे। सीढ़ियों पे चढ़ना तो बहुत कठिन है, सबसे ऊंचाई की उपासना है, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम सीढ़ियों पर चढ़ पावे, तो कृपा रूपी लिफ्ट पे बैठ गए और चले गए। और बड़ी सूक्ष्म बात कही, कहा संप्रदाय नवधा भगत वेद सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छेर, है सिंहिन को छीर रहा है कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये जो सहचरी भाव की उपासना है, जिस उपासना में अपने लोगों को भगवान की कृपा से मार्ग मिला, इसको कह रहे हैं कि जैसे संप्रदाय नवधा भगति, जो संप्रदाय है नवधा भगति है, ये गंगा की धारा है, कोई भी गोता लगा लो, लेकिन बोले ललिता सखी उपासना है सिंहिन को छीर, ये सिंघनी का दूध है, ये स्वर्ण के पात्र में रुकेगा या बच्चा के पेट में रुकेगा। तो स्वर्ण का पात्र तो ललिता विशाखा आदि सखियां हैं, बच्चा बनने में सुविधा है, आचार्य की शरण में हो गए तो बच्चा को लिफ्ट में खड़ा नहीं होना पड़ता, माँ की गोद में बैठ के जाता है, वो लिफ्ट का भी सहारा ले होता है, लिफ्ट का सहारा तो माँ लेती है और वो माँ की गोद में होता है। कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। यदि गुरु की शरण में हो, आचार्य की शरण में हो और बच्चा हो, अभिमान नहीं है तो आप पार हो गए, निकल गए, और अभिमान है तो फिर निकलना बड़ा कठिन है। यह अभिमान बड़ा सूक्ष्म है, भक्ति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, तभी दैन्य होएगा। और यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, हमारे प्रभु के दरबार में दीन पियारे वेद पुकारे द्रोष श्री भगवाना, जे दीन पियारे वेद पुकारे द्रोष श्री भगवाना। जहां दैन्यता आ गई, जहां विनम्रता आ गई, जहां भगवान के प्रति समर्पण आ गया, वहां सब बात बन गई। जयेश भाटी जी राजस्थान से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके श्रीमुख से सुना है कि प्रतिकूलता आती है तो नाच उठो, क्योंकि इससे भजन में आनंद आता है। गुरुदेव भगवान पहले जीवन में बहुत प्रतिकूलताएं थे, परंतु अब सब कुछ अनुकूल है, पर अब अनुकूलता में भजन का आनंद वैसा नहीं मिल पा रहा जैसे प्रतिकूलता में आता था। पर जी पहले जैसा आनंद लाने के लिए मैं क्या देखो, भजन को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों के बीच में चलाओ, समतुल समतुल। भजन सच्चिदानंद भगवान का सम अवस्था में चलाओ। अनुकूलता है तो भजन चल रहा है, प्रतिकूलता है तो भजन चल रहा है। देखो, प्रतिकूलता क्या है? मन की मानी हुई विपरीतता प्रतिकूलता है, और मन की मानी हुई अनुकूलता वो हमारे लिए अनुकूलता है। मन की मानी हुई, इसमें बहुत ही झूठा मन है, बहुत बेईमान मन है, बहुत झूठा मन है, बहुत बेईमान मन है। कहाँ फंसा दे, कहाँ ये हमको दुख दे दे। इससे नाम जब चलाते हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल। क्या अनुकूलता? खान पान, रुपया पैसा, मकान, पुत्र पत्नी, ये क्या अनुकूलता है? एक झटके में सब छूट जाएगी। मृत्यु आया, शरीर छूटा, सब छूट गए, और कब मृत्यु आवे क्या भरोसा। तो इसे हम क्या अनुकूलता माने? अनुकूलता तो यह है कि हर समय भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं, भगवान की लीला कथा सुन रहे हैं, भगवान की सेवा में, ये बात ठीक है। ये है सम। संसार है विषम, संसार विषम है और भगवान है सम। तो जीत विषम संसार, संसार को जीत करके, जीतना का मतलब यही, दुख आया तो राधा राधा, सुख आया तो राधा राधा, मान है तो राधा राधा, अपमान है तो राधा राधा। तो हम जीत गए, और अगर हम मान में सुखी हो गए और अपमान में दुखी हो गए तो भगवान का भजन छूट जाएगा। भगवान का भजन छूट गया, इसलिए फिर हम हार जाएंगे। साक्षी शर्मा जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे अपनों से मेरा मोह खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे, तो क्या मैं स्वार्थी हो रही हूँ? बड़ी कृपा है भगवान की, पर यह देखना होगा कि स्वार्थ की पूर्ति ना होने पर हमारे अंदर
उनसे अपनापन खत्म हो रहा है या भगवान के भजन के प्रभाव से खत्म हो रहा है? भगवान के भजन के तो बढ़िया है। भगवान के भजन के प्रभाव से अगर अपनापन खत्म हो रहा है तो उनसे प्यार ज्यादा बढ़ेगा, ये भी बात ध्यान रखो। लेकिन बाबा जी परिवार को लगता है कि मैं स्वार्थ या अहंकारी हो गई हूँ। है वो किसी को क्या लगे, इस पे क्या फर्क पड़ता है? हमारी बात को समझो। हम जो अभी शब्द बोले, मोह खत्म हो जाएगा लेकिन प्यार बढ़ जाएगा। अगर प्यार नहीं बढ़ रहा तो स्वार्थ का अभी खेल है, भजन का नहीं। क्योंकि जिन माता पिता को हम मोह से अपने माता पिता समझते थे, आज भजन के प्रभाव से हम उनको भगवान मानते हैं कि मेरे भगवान माता पिता के रूप में है, तो हम उनको और प्यार देंगे। अब हमारा मोह जनित प्यार नहीं रहा, अब हमारा भक्ति जनित प्यार रहा। ऐसा नहीं है कि हम रूखा व्यवहार करने लगे, हम कड़ुआ व्यवहार करने लगे। अगर हम रूखा और कड़ुआ व्यवहार करते तो स्वार्थ है। हंस बोले बहुमान दे, किसी से भी हो। भक्त बहुत प्यार का बर्ताव करता है क्योंकि सब में अपने भगवान को देखता है। यदि हमारा मोह नष्ट हो गया तो सब में भगवान का भावना आना चाहिए और सबको हमारा प्यार भरा व्यवहार मिलना चाहिए। कहीं भी नफरत, कठोरता, रुष्णता या जरा भी दुख भरे शब्द, ये सब नहीं होने चाहिए। अगर रूखा वचन बोल रहे हैं, कड़ुआ वचन बोल रहे हैं और किसी के प्रति झिड़क रहे, अभी भक्ति का रंग नहीं है। अभी भक्ति का रंग है कि जो हमें गाली दे उससे भी हम जी ऐसे भी तो यार हमने इसको गाली दिया और ये प्रेम से, वो आदमी अपने आप डाउन हो जाएगा, उसका अपने आप भाव बदल जाएगा। भक्त वही जो दूसरे का भाव बदल दे। अपना भाव तो बदल ही जाता है, दूसरों का भी भाव बदल दे। मैथिली जी डेनमार्क से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1 साल से आपको सुन रही हूँ और आपसे प्रेरित होकर राधा नाम भी शुरू कर दिया है, लेकिन मेरा कोई इष्ट ना होने की वजह से सारे नाम प्यारे लगते हैं मुझे। क्या ये मेरी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बन सकता है? नहीं, प्रारंभ में सबकी साधना ऐसी ही होती है। जो नाम भगवान का सामने आया, रूप आया, वो सब प्रिय लगता है। आगे चलकर जब उन्नति होती है अध्यात्म में, तब फिर एक में रति हो जाती। प्रेम बहुत से नहीं होता, प्रेम एक से होता है। प्रेम गलियति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम में दो नहीं समा सकते, एक ही। तो एक से प्रेम हो जाता है। बस उसी का रूप, उसी का नाम, उसी के चिन्ह, और कुछ अच्छा नहीं लगता। तो जब तक अच्छा लगता है, हम उसे सरल भाषा में ऐसे बता सकते हैं कि जब तक लड़की का ब्याह नहीं होता तब तक वो सैकड़ों फोटो देख ले, कोई परेशानी नहीं है, नहीं ना। और ब्याह के बाद 2 फोटो रखना भी परेशानी की बात हो जाएगी। पति शंका करेगा, ये कौन है ले। तो जब तक हमारा प्रभु से वर्ण नहीं होता, प्रभु को हम वर्ण नहीं करते, तब तक तो सैकड़ों प्रभु के रूपों में हम देख मन लगा सकते हैं। लेकिन जब गुरु के द्वारा हमने वर्ण कर लिया, तो जैसे पार्वती जी ने भगवान शंकर को वर्ण किया, तो सब ऋषि जन जाकर उनको कहते हैं कि किसके लिए तपस्या करती हो, तो उनका भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे रहते हैं, कोई महल तो है नहीं, और ना कोई आभूषण धारण करते हैं। साप बीछी चिता भस्मा लेपो गरल मसनम दिक्पट धरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो, ऐसा तो स्वरूप है। तो बोले सुनो, तुम इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हो, तुम्हें हम दूल्हा के रूप में वैकुंठनाथ भगवान श्री नारायण हरि को, अभी हमारी बात मान लेंगे हरि और आप। तो देखो माता जी ने क्या कहा, पार्वती जी ने कहा माना, लेकिन जाकर मन जे सन रमे ते ही सन का। बोले कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊं शंभु न रहूंगा। करोड़ जन्म लूंगी और हर जन्म में तपस्या करूंगी कि भगवान शंकर हमारे पति हो, भूल कर भी मैं किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। जबकि वही शंकर जी है, वही हरि जी है, वो दूसरा थोड़ी। तो जब प्रेम की बात आती है, जब वर्ण की बात आती है, तो कोटि जन्म लग रगर हमारी बरऊं शंभु न रहूं कुमारी।
हमारी जीभ कट जाए जो हम और कुछ बोले, हमारी आंख फूट जाए जो हम और कुछ देखे, हमारे कान फूट जाए जो और कुछ सुने। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं रसना कटो जो अन्न रटो, निरखि अन्न फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन्न सुनो, श्री राधा जसमैन। राधा के बिना कुछ नहीं। पर वो बात बहुत आगे की है, अभी प्रारंभ की स्थिति में चलने दो ऐसे, जब वो आगे आएगा तब फिर वो रंग आ जाएगा। अब कक्षा 1 का लड़का पीएचडी की बात क्या समझे भाई, वो पढ़ते पढ़ते पीएचडी में पहुंचा है। अब कक्षा 1 क्लास का विद्यार्थी पीएचडी तो पहाड़ जैसी लगेगी उसको, लेकिन वही पढ़ते पढ़ते जब पहुंचेगा तो उसका एक विषय हो जाएगा। तो इसलिए हमें डरना नहीं है कि बहुत ऊंचाई की बात है, हम उसको धीरे धीरे उन्नति करें और अध्यात्म उन्नति के द्वारा हम वो स्थिति लावें। संदीप डबास जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परसों मैं अपने मित्र के साथ गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहा था। वहां मैंने देखा कि दंडवत परिक्रमा प्राय आर्थिक रूप से गरीब जने ही कर रहे थे, कमजोर जने ही कर रहे थे। मेरे मन में प्रश्न उठा कि अमीर बड़ी कृपा है उनके ऊपर जो गिरिराज जी की दंड, सच्चे पूछो तो अमीर वही है, तपस्या के धनी है, भगवान का नाम जप करते हैं, हर दंडवत पर मंत्र जप करते हैं, और गिरिराज जैसे पावन महान जो भगवान का स्वरूप है उनकी तलहटी में, उनकी रज में लोट लगा रहे, सच्चे धनी तो वही हैं। और जो धनी लोग अपने पुण्य नष्ट कर रहे हैं भोग कर, आखिरी में उनका जो दुर्गति होगी और इनकी सदगति होगी। रज में लौटने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना। हाँ, जब बढ़िया कीमती कपड़ा पहने तो रज में कैसे लौटेंगे? रज में तो वही लौटेंगे ना जिनको वो प्यारी लग रही है। हाँ, ये तो बड़े भाग्य हैं जो दंडवती परिक्रमा दे रहे, उनको प्रणाम करना चाहिए, और हो सके तो कुछ सेवा करनी चाहिए। बहुत सच्ची सेवा है, दिन भर दंडवती करते हैं, अब कुछ दूध फल वल ले करके खा लेंगे तो उनको जरूर देना चाहिए। साधारण थोड़ी पूरी बस दंडवती मार के फिर तुरंत खड़े होना, फिर दंडवती होना, फिर तुरंत खड़े होना। आप 10 लगा के देखो तो आपको यहाँ दर्द होने लगेगी। तो वो बहुत मतलब मजबूत शरीर चाहिए दंडवती लगाने के लिए। और चिकने फूले पेट, उनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, शुगर, वो थोड़ी लगा पाएंगे। और अगर वो लगावें तो ठीक भी हो जाए, क्योंकि मेहनत होगी और पाप नष्ट होंगे तो ठीक भी हो जाए, पर प्राय ऐसे लोग नहीं लगाते हैं। हिमाली ठक्कर जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, परम धाम मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए? नाम जप। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। कलयुग में जितना अधिक नाम जप करोगे उतने भगवान की भक्ति बढ़ेगी, और जितना भगवान की भक्ति बढ़ेगी उतने परम पद नजदीक है। भगवान के चरण कमल ही तो परम पद है। हमें अगर संतों का संग मिले और नाम जप हो और भगवान की लीला कथा सुने, और जो कर्म करें वो ईमानदारी वाला कर्म करें और भगवान को समर्पित कर दें, तो गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, गृहस्थी में रहते हुए भी परम पद मिल जाएगा। अनंत शर्मा जी हरिद्वार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि श्रीधर बाबा जी के बारे में कि आप कई समय उनकी सेवा में रहे हैं, आपको कई अनुभूतियां भी हुई उनके पास रह के। महाराज जी, वही महापुरुष कौन थे, जानना चाहते? वो तो पधारे, उनको तो बहुत समय हो गया। वो कालीदह में जगदीश बाबा, सिद्ध जगदीश बाबा का स्थान है, तो उन्हीं की परिपाटी में थे, उन्हीं के मतलब वंशजों में थे। तो वो बहुत भजनानंदी संत थे। उन्होंने कभी शिष्य नहीं बनाया, कभी कोई कुटिया नहीं बनाई, कभी रुपया नहीं छुआ, पूरा जीवन हो गया। और ऐसे भजनानंदी थे कि 3 बजे सुबह तड़के भजन में बैठ जाते और 1 बजे दोपहर के उठते। इतने में बीच में लोग शंका को भी नहीं उठते, पर निरंतर भजन करते। तो जब उनकी रुग्ण अवस्था हुई तो हम लोगों को सौभाग्य मिला सेवा का उनका। ऐसे उनकी सोच करवाई, 2 साधक पकड़े हुए हाथ में ऐसे सारे। क्या सुख मिलता है किसी भजनानंदी संत की सेवा का, ये तो सेवा करने वाला ही जान सकता है। अपार सुख मिलता है जब वो ऐसे करके ऐसे हाथ रखते ना, ऐसे ऐसे करते, तो ऐसा लगता कि विश्व का सारा सुख हमारे ऊपर उड़िल गया। उन्हीं महापुरुषों की तो कृपा है, संतों की कृपा से। अगर आज आप लोगों को कुछ बात अच्छी लग रही है, आप यहाँ आए हैं, तो संतों की कृपा से ही तो आए। उन्हीं संतों का आशीर्वाद, उन्हीं सब संतों का आशीर्वाद है। कांचन जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, मैं एक सरकारी बैंक में अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मैं पूरी ईमानदारी निष्ठा से मेरी नौकरी करती हूँ। 3 महीने पहले आपका एकांतिक वार्तालाप सुना और आपकी वाणी जी का नशा ही हो गया। अब आपकी आवाज के बिना रह नहीं पाते महाराज जी। पर मैं बहुत आलसी हूँ, तो लगता है जैसे सब लोग पूजा करते हैं वैसी मैं तो कर नहीं पाऊंगी। क्या मैं केवल नाम जप करूं तो बहुत बात बन बहुत जाएगी? बहुत सुंदर, इसी से हो जाएगा, नाम जप से हो जाएगा, नाम जप से हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, खूब नाम जप कीजिए, सारी पूजा हो जाएगी, सारे तीर्थों का फल मिल जाएगा, सब शास्त्रों के स्वाध्याय का फल मिल जाएगा, सब यज्ञों का फल मिल जाएगा, सब पुण्यों का फल मिल जाएगा। नाम जप करो, हमारी बात पर विश्वास करो। आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ, खूब नाम जप करो, खूब नाम जप। प्रवेश कुमार जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब किसी की गलत बात सामने होती है तो मैं चुप रहकर, मौन रहकर सहन नहीं कर पाता, विरोध करता हूँ, फिर वाद विवाद हो जाता है। फिर महाराज जी ये कैसे कह रहे हैं कि अपने भावों को तब नियंत्रित करूं या नहीं करूं? नहीं, उसे कई जगह नियंत्रित नहीं करना चाहिए। हमारा भी स्वभाव है, कई जगह नियंत्रित किया जा सकता है जहां हम देखते हैं कि विशेष कोई बात नहीं है। लेकिन अब किसी लड़की को कोई छेड़ रहा है, किसी बूढ़े की कोई जंजीर खींच रहा है, जेब काट रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, हम अपने भावों का समन करें, वो फिर तो मतलब धिक्कार है। फिर ऐसी बात नहीं है कि हम अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां कूद पड़ना चाहिए। हाँ, उसमें नहीं, ऐसा कोई गाय को मार रहा है, कोई बूढ़े को मार रहा है, कोई माता बहनों को सता रहा है। आजकल लोग वीडियो बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, बचाना पसंद नहीं करते। कुत्ता काट रहा है उसको सीन आनी चाहिए पूरे दांत लगते हुए आना चाहिए उसमें। ये नहीं है क्या आज का समय ऐसा है ना, ये नहीं कि उसको बचाए, वीडियो की जरूरत नहीं है, जरूरत उसके बचाने की, पर वो बिल्कुल एकाग्र होकर और जूम करके बनाएगा तो आज के लोगों की मानसिकता बदलने हम आपको धन्यवाद देते हैं। ज्यादा चुप रहने की जरूरत नहीं है। जहां ऐसी कोई परिस्थिति है कि हमारा बोलना आवश्यक है, वहां बोलना चाहिए, चाहे जो कुछ हो जाए, परिणाम बाद में देखा जाएगा। क्योंकि आज हमारे समाज में यही तो हो रहा है कि उसका एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, अगर हम ले जाएंगे तो पुलिस हमसे पूछेगी, ये होगा वो होगा। अपने बचाव पक्ष की बात आ जाती है, ना कि सामने वाले के बचाव पक्ष की बात। उस समय हमें उसकी जान बचानी है, उसको ला दो, जो होगा सो देखा जाएगा, अस्पताल ले जाओ। ऐसे ही हम जिस समय कोई संकट में फंसा है तो हमको अपनी जान भी अर्पित करके यदि उसके संकट से हम निवारण कर दिया तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसा ही। दूसरे के हित के लिए जो अपने शरीर को बलिदान कर दे तो उसे भगवान की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है, जो बड़ी दुर्लभ है। तो आज समाज सही पूछो तो धीरे धीरे स्वार्थी होता जा रहा है। अगर वो किसी बूढ़े की चैन खींच रहा है तो अपने व्यूज बनाने के लिए वो फोटो खींचेगा, वो उसको डालेगा, मतलब वीडियो बना के, ना कि वो टूट पड़ेगा उसके ऊपर, हल्ला ही मचा दो तो भाग जाएगा। एक बात होती है ना, जैसे गर्जना करके जो हल्ला मचा दो, ईंट उठाओ, आप दौड़ो, तो वो सामने वाला डर जाएगा। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, बगल से निकल जाएंगे, अपने को बचा, अपनी पर्स बचा के निकल जाएंगे, उसकी ले जाए तो कोई बात नहीं। ये बहुत स्वार्थी बुद्धि है, ऐसी बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हम धन्यवाद देते हैं। अराजकता फैलती चली जाएगी, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे तो विरोध कौन करेगा? उस समय बल भगवान देते हैं, ऐसा निश्चित समझो। जब आप किसी की रक्षा के लिए उतरेंगे ना तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं बलवान हूं, क्योंकि भगवान उस समय आपको बल देंगे, आप परहित करने जा रहे हैं। जी, श्री जी की चुनरी है, ले लो। राधे राधे महाराज। राधे राधे राधे। आज एक छोटा सा गोपाष्टमी उत्सव है, अभी 29 तारीख का, कल का। अपना ब्रज में गौ माता का अस्पताल है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका आशीर्वाद। हाँ, बहुत सुंदर। नहीं, हॉस्पिटल है हमारे जी, जहाँ जो गौ माताओं का उपचार वगैरह। बहुत उत्तम बात है। धन की सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। उत्तम धन की सार्थकता यही है कि
जैसे जिन गौओं की सेवा नहीं होती या जो गौएं असमर्थ हैं, रोगी हैं, उनके दुख निवारण की ये बहुत बड़ी बात है। खूब भाव से चलो, भगवान का यश गाओ और स्वयं नाम जप करो और धर्म से चलो। जीवन का यही लाभ है। और जितना परोपकार कर सको, अर्थ बढ़े तो ऐसे ही परोपकार करना चाहिए, जैसे कर रहे हो ऐसे ही परोपकार करना चाहिए। बहुत सुंदर है। आपकी कृपा बनी रहे बाबा। हाँ बिल्कुल, भगवान की जिस पर कृपा होती है ना, तो सब कृपा उन्हीं की कृपा से। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे। तो खूब नाम जप करो, भगवत पार्षद हो, अपने स्वरूप का चिंतन करो और परमार्थ करो। जितना आवे अपने पे कम खर्चा करके परमार्थ पे खर्चा करो। जीवन का लाभ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अकमा। तो जो दूसरों का हित करता है भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जटायु जी से कह रहे हैं मेरी कृपा से तुम परम पद प्राप्त नहीं कर रहे, हे तात अपनी करनी से तुम परम पद प्राप्त कर रहे हो। तुमने जो सिया जी की रक्षा रूपी करनी की उससे परम पद प्राप्त कर रहे हो। तो जो दूसरों की रक्षा, दूसरों को सुख देना और दूसरों का उपकार करना, ये जो भावनाएं भगवान को बहुत प्रसन्न करती है। तो इसलिए बहुत सुंदर बात की जो गौओं की सेवा की, ये बहुत उत्तम बात है। बाबा कभी कभी एक भाव आता है कि ब्रज में जन्म दिया है, हमारा खाम्बी ब्रज में आता है गाँव, ये ठाकुर जी की सेवा है नाम जप की, लेकिन ब्रज में जन्म लेने के बाद भी ऐसी सेवा दी है कि ब्रजवास नहीं होता। हाँ देखो, अगर हम ब्रजेंद्र नंदन के आश्रित हैं और ब्रज किशोरी के चरणों का चिंतन करते हैं और हमें ये सेवा मिले कि हम जा जा करके समाज के सोए हुए लोगों को जगाकर नाम रूप लीला धाम में लगाएं, तो हमें इस बात की पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हमें धाम वास नहीं मिल रहा, ब्रज 84 कोष में वास नहीं मिल रहा। हम उनकी सेवा में ही तत्पर हैं। बहुत से हमारे सिद्ध महापुरुष बाहर जा जा करके लोगों को जागृत किया है। अगर संत, वैष्णव, भागवत प्रवक्ता, रासाचारी ये ना जाए ना, तो कोई वृंदावन को और प्रभु की तरफ हाँ जाने ही ना। बहुत से सोए हुए लोग हैं जिनको घसीट करके भागवताचार्य वृंदावन लाए, जिनको घसीट कर रासाचार्य वृंदावन लाए। रास आदि के द्वारा हम ही जो आए हैं ना, तो रास के द्वारा ही तो आए। अगर रास न देखी होती तो हमारे अंदर लोलुपता ही न बढ़ती, प्रिया प्रीतम की जो आसक्ति बढ़ी वो रास से ही बढ़ी। तो भागवत है, रास है, ये जा जा करके जो बाहर, अब जैसे रासाचार्य जन्मे ब्रज में और अधिक समय बाहरी व्यतीत होता है, यहाँ रास वहाँ रास, ऐसे भागवताचार्य का है, यहाँ भागवत वहाँ भागवत। तो हम भगवान का जस गा रहे हैं और भगवान के पार्षद हैं। हमारा चाहे जहाँ शरीर छूटे हम धाम में ही जाएंगे, धाम से बिलग नहीं जाएंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हम धामवासी नहीं हो पाए लेकिन धाम उपासी तो हैं। तो धाम उपासी और धामवासी एक ही गति होती है। जैसे हम वृंदावन महिमामृत का जब गान करते हैं तो दोनों पक्ष रखते हैं, एक धामवास का और एक धाम आश्रय का, धाम उपासना का। यदि आप धाम उपासना और आश्रय लिए हो तो आप अमेरिका में रहो तो भी आपको जब शरीर छूटेगा तो आप वृंदावन ही आओगे। जैसे भारतीय सैनिक कहीं भी शरीर छूटे तिरंगा में लपेट के भारत ही आएगा, ऐसे ही धाम का जीव कहीं भी शरीर छोड़े वो धाम ही आएगा। अब हम लोग धाम के शरणागत हैं, गुरु के शरणागत हैं, नाम के शरणागत हैं। अब हमारे मंगल में थोड़ी कमी होनी है, इसलिए थोड़ा तो मन में लगता है लेकिन उसको पश्चाताप में न ले और खूब उत्साहपूर्वक भगवत लीला गुणानुवाद गायन कीजिए और जो अर्थ मिले उसे अपने परिवार और समाज का पोषण कीजिए। सावरिया सेठ की हमारे श्याम बाबा हैं, इनका पाठोत्सव आ रहा है देवोत्तरी एकादशी को। ये आपके लिए लाए, हमारे लिए आपके लिए। महाभारत में पांडवों में जो भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, उनके पुत्र हुए बर्बरीक, तो उनके पास 3 बाण ऐसे थे कामाख्या की शक्ति जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। तो वो युद्ध लड़ने के लिए जब गए तो उनकी माता ने वचन लिया उनसे कि जो पक्ष हारेगा तो उसका सहारा बनना और जो भी कुछ भी मांगे उसको दे देना। तो भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लेकर उनसे उनका शीश का दान मांगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो उन्होंने कहा अगर पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे,
तो कौरवों के पास चला जाएगा, कौरवों के साथ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, पांडवों के पास चला जाएगा, इसलिए इससे युद्ध का निर्णय निकलेगा। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे इस द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए शीश का दान चाहिए। तब उन्होंने अपना शीश का दान दिया और उन्हें ही अमृत का पान कराकर ऊंची चोटी पर रखा। अंत में जब पांडव जीत गए तो सबको अभिमान हो गया कि हमने जिताया, तो वो भगवान कृष्ण के पास गए कि इसका हल कीजिए, हम तो जीत कर भी हार जाएंगे, हमारा अभिमान ही हमें खराब कर देगी। तो भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर शीश के पास गए कि आप बताइए कि आपने क्या देखा। तब शीश ने कहा कि मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं दिया। तब भगवान ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओ। तो ये वही खाटू श्याम जी हैं जिनकी देव उठनी काशी को स्थापना हुई खाटू श्याम। आपका स्वास्थ्य ठीक है महाराज? लोग ऐसी ऐसी वीडियोस डालते हैं, चिंता हो जाती है कि पूछिए मत। हम आपको सही बताएं, आप लोगों का जो आशीष है वही हमें सुरक्षित रखे। नहीं, दोनों किडनी फेल है, बहुत वर्ष हो गए, अब मतलब शरीर कैसे चलता। लेकिन हमारा जहाँ शरीर गिरने को होता है वहाँ इतने आशीर्वाद आ जाते हैं कि फिर संभल जाता है, फिर चलने लगता है। संत, ब्रजवासी, ब्राह्मण जन, भागवताचार्य, आप सबका आशीर्वाद एक साथ लगा हुआ है। इसीलिए मंगल में भगवान की कृपा है। एक चुनरी आपको उड़ाओ श्री जी की। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद, आप ये हमारे गुरु जी है, ये हमारे दादा गुरु है। हमने वहाँ अध्ययन किया है भागवत का। अभी हमारे यहाँ कथा चल रहा है। आपको मिलने का बहुत मन कर रहा था। आपका दर्शन हो। नहीं 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 नहीं, आप बैठो बैठो, हमें सुख मिलेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक प्रश्न है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए क्या कोई उद्यम हमको करना चाहिए या ठाकुर जी हमको कृपा करें? नहीं, हमको उद्यम करना चाहिए। हमारा जो वर्तमान समय है वो भगवत स्मरण में जाए, ऐसा ठाकुर जी ने आदेश किया है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना। हमारे प्रभु का आदेश है कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम हमारे हो, लेकिन तुम्हें वर्तमान समय को मेरे स्मरण में डालना है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम। भगवान कह रहे मैं किसके लिए सुलभ हो जाता हूं? जो मेरा अनन्य चिंतन करता है। बस हमको और कुछ नहीं देखना, ना भूत देखना है ना भविष्य देखना है। भूत और भविष्य अपने ठाकुर जी के चरणों में समर्पित है। भविष्य में वही होगा जो मंगल में रच रखे हैं, और जो हमारा भूत है वो तो प्रभु के चरणों में चला गया। शुभ अशुभ दोनों भस्म हो जाएंगे। हमको वर्तमान को उनकी स्मृति में व्यतीत करना है। बस एक चीज हमें पकड़नी है कि हमारा ये जो सेकंड है ये राधा राधा राधा। हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर पक्ष, हर महीना, हर वर्ष, जीवन का एक एक क्षण वर्तमान का भगवत स्मृति में जाए। बस यही हमारा कर्तव्य है। अगर एक स्मृति चलती रही तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। हमें स्मरण पकड़ना, बस हमारा कर्तव्य है स्मरण, और सारी जिम्मेवारी ठाकुर जी की। हमारे संभालना, हमारे साधन को संभालना, ये सब सारा का योगक्षेमम भाव में हम स्वयं भगवान कह रहे ना। तो हमारा केवल एक कर्तव्य है। हम सब तरफ से बेपरवाह है, लेकिन एक तरफ से हम चिंतित हैं कि हमारा भगवत स्मरण ना छूटे, हमारा भगवत स्मरण निरंतर चलता रहे। पर ये खास बात है, वो चाहे नाम रूप से, चाहे रूप रूप से, चाहे लीला रूप से, चाहे धाम रूप से, नाम रूप लीला धाम, कहीं भी कैसे भी हमारा चित्त उनसे जुड़ा रहे। चित्त जुड़ा है तो चित्त चोर मिल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। धन्योस्म्यहम् अनुगृहीतोऽस्मि भवतः करुणात्मना। यद्य मे श्रावितो साक्षात्
अनाथि निधनो हरे। आज्ञा कीजिए क्या से आप आगे हम तो आपके दास हैं। बहुत कृपा हुई जो आप कृपा करके दर्शन देने आए। हम पर अनुग्रह प्रभु का है। हमें तो आपको देख के बैटरी चार्ज हो जाती है। हमको इसलिए एक आनंद रहता है कि जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा तो तुम आए दरस दीन्हा। प्रभु हम पर विशेष कृपा की है कि अपने निज पार्षदों को भेजकर हमारी बैटरी चार्ज कर रहा है। बैठे बैठे रोग ग्रसित शरीर अधम जीव डिस्चार्ज हो जाते तो संत जला करके चार्ज कर जाते हो, कहते चिरायु हो स्वस्थ हो। पावर हाउस हमारा बहुत कृपा।